आज हम लोग भारत की जनगणना के बारे में जानते हैं। 2021 की जनगणना के बारे में कि 2021 की जनगणना तक क्या था और क्या नहीं है। इसके बाद 2021 की जनगणना के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं। तो 1749 ईस्वी में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश, यानी कि सबसे पहला बार जो आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश था वो स्वीडन था, जो कि 1749 ईस्वी में यहाँ पे जनगणना की गई थी। उसके बाद 1790 ईस्वी में दशकीय जनगणना की शुरुआत की थी अमेरिका ने, है ना। दशकीय जनगणना थी जिसकी शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई थी। और वही भारत में जनगणना की शुरुआत आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। 1872 के बाद 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन थे, उनके कार्यकाल में किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में, किसमें? स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो आपका था पहली जनगणना 1951 ईस्वी में उस समय जनगणना आयोग किया गया था, जिस समय आपको R.A. गोपाल स्वामी जो थे किए थे, है ना। यानी भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो गोपाल स्वामी, है ना। फिर जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसमें उच्चतर अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। और 2021 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र की 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना। आगे फिर है कि 2011 की जनगणना के शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। जो शुभंकर थे वो आपका कौन थे? प्रगणक शिक्षिका थी। तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसलेस आवर फ्यूचर, है ना। तो 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयोग डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और उस समय 2011 की जनगणना में कुल कितने? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। फिर 2021 की जनगणना की बात करते हैं। तो 2021 में 16वीं जनगणना की जनगणना आयुक्त भी श्री विवेक जोशी थे। कौन थे? श्री विवेक जोशी थे। और आदर्श वाक्य इनका था जन भागीदारी से कल्याण। 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे गए थे। और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हुई थी, है ना। सबसे पहले 2021 में जो जनगणना किया गया था वो आपका डिजिटल जनगणना किया गया था, है ना। तो आपका पूछा जाएगा 11 की जनगणना डॉक्टर सी चंद्रमौली और 21 की जनगणना श्री विवेक जोशी जी थे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, है ना। जो कि कितना 121 करोड़ थी, जिसमें पूरा हम लोग देखते हैं तो 121 करोड़ और फिर 8,54,977 लोग थे, जो कि पूरे विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% थे। जिसमें 51.47% महिलाएं थी और 51.47 पुरुष थे और 48.53 महिलाएं थी, है ना। तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या जो थी वो 10 की वृद्धि 17.7 रही थी। 1911 से 21 के दौरान भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, घट गई थी। और यह भारत की जनगणना पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें घटा था, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2 जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8 थी, है ना। 2011 में जो जनगणना किया गया था उसमें देखा गया था कि गांव में रहने वाले लोग हैं वो कितने हैं? तो 68.8% हैं। और शहर में रहने वाले हैं वो 31.2% है। कितना? 31.2, है ना। और 2011 में क्या देखा गया था कि 51.47 पुरुष और 48.53 महिला थी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो जनसंख्या की। तो 2011 की जनसंख्या को बिल्कुल सबसे अधिक जनसंख्या यूपी और महाराष्ट्र में। यूपी के बाद कहाँ में? महाराष्ट्र में। ये राज्य में देखा गया था। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में था। वही राज्य में सबसे कम जनसंख्या जो था सिक्किम, उसके बाद मिजोरम में। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया था तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में थी। कहाँ में थी? लक्षद्वीप में थी। तो यह जनसंख्या का अनुमान 2011 की। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिसमें राज्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, जिसमें 1106। उसका पश्चिम बंगाल का
1028, है ना। और न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52, और केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं दिल्ली में 11,320, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, जो कि 46 था। तो पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मतलब भारत का कौन सा राज्य है, तो बिहार। आगे फिर हम लोग जानते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो के हिसाब से, तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को, 1000 पुरुष है उसमें स्त्री की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। और उस समय 943 था, यानी 943 को क्या थी, लेडीज थी, तो 1000 क्या था, जेंट्स था। और इसको निकालने का एक सूत्र होता है, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या क्या होता है, रेशियो होता है, उसमें 100 से गुना कर, सॉरी 1000 से गुना करने पर। तो राज्य में देखा जाए तो सर्वाधिक केरल में 284 पुरुष पे कितना, 284 पुरुष थे, है ना। और तमिलनाडु में 996। फिर न्यूनतम लिंगानुपात 879 हरियाणा में था, और केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी 1037, और न्यूनतम दमनदीप 618। आगे फिर है कि शिशु लिंगानुपात, जो बच्चे हैं उसका लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए है, तो 919 था, है ना। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में 1000 बालक रहा था, तो 919 गो बालकियों की संख्या थी। तो इसका भी वैसे हम लोग रेशियो निकालेंगे। और क्या अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 972 है, मिजोरम में 970 है ना, और सर्वाधिक में। फिर न्यूनतम में हरियाणा में 834 है, और पंजाब में 846 है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968 है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली में 871 है। तो ये था आपका शिशु लिंगानुपात, जो 0 से 6 वर्ष की उम्र वाले को देखा जाता है, जो 2011 में देखा गया था। तो उस समय 1000 बालकों पर 919 महिला मतलब कि बालकियों की संख्या थी, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग शिशु लिंगानुपात के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो आगे जानते हैं साक्षरता के बारे में, पढ़े लिखे के बारे में। तो 7 वर्ष से और उससे अधिक व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, उसी को साक्षर कहा जाता था, जो कि 74.04% था, है ना। और साक्षरतों की संख्या बटा में 7 प्लस आयु वाले बच्चों की संख्या, 7 प्लस आयु वाले यानी 7 साल ज़्यादा वाले को, और 100 से गुना करेंगे तो उसमें केरल सबसे सर्वाधिक साक्षरता में था, और 94%। उसके बाद मिजोरम 91%, 91.3। न्यूनतम में बिहार था, सबसे कम क्या था, बिहार था 61.8%, यानी सबसे पिछड़ा पढ़ाई लिखाई में बिहार था। फिर अरुणाचल प्रदेश 65.4%। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में था 91.8%, और सबसे कम जो था दादर नगर हवेली में था, जो कि 76.2% था। तो ये है साक्षरता दर, है ना, कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है। चलिए साक्षरता दर के बाद हम लोग आगे देखते हैं, है ना। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या देखा गया था। तो हम बताएं कि राज्य में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण गांव में रहता था 90%, और सबसे ज़्यादा शहरी गोवा में 62.0। न्यूनतम देखा गया तो गोवा में 37.8%, है ना, आपका ग्रामीण में। और न्यूनतम शहरी देखा गया तो हिमाचल प्रदेश में 10%, है ना, यानी कि 10% जनसंख्या गांव में तो 10 और बच्चों के 90% गांव में तो 10% तो आपका शहर में हो जाएगा। वही केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली में शहरी ज़्यादा था, और अंडमान निकोबार में कम था। दिल्ली में 97.5% था, वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था उसमें आपका 37.7% था। तो पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या था, तो हिमाचल प्रदेश का। और न्यूनतम किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा न्यूनतम उसका हो जाएगा, तो न्यूनतम 10% इसी का था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, यानी एससी की जाति को उतना था। तो सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन था, यूपी था, और ये राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। और सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, जनसंख्या वाला तो हो गया, और प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो उसमें पंजाब था, जिसमें 31.9% है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जाति एसटी की कुल संख्या 10.43 करोड़ थी, और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य था और आपका केंद्र शासित प्रदेश था,
वो लक्षद्वीप था। कौन था? लक्षद्वीप था, जहाँ 94.8% थी। किसकी? 94.8%। चलिए इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा जानते हैं, है ना। तो 2011 के जनगणना के बारे में हम लोग को पता चलेगा। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करते। इस सब में कोई अनुसूचित जाति नहीं था। लेकिन पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, इसमें कोई अनुसूचित जाति नहीं। एक जगह पे अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जाति, तो एक क्या? अनुसूचित जनजाति। जनजाति जो है एसटी में आता है, और अनुसूचित जाति जो एससी में, और अनुसूचित जनजाति एसटी में। चलिए आज के लिए इतना ही का।